ओम शांति। आज मैं आपको एक बहन का अनुभव सुनाती हूँ। वो बहन कहती है कि मैं एक दिन सेंटर गई थी, तो वहाँ पर ब्रह्मा भोजन बन रहा था, तो उसमें वो बहन भी सेवा के लिए ब्रह्मा भोजन बनवा रही थी। तो उस ब्रह्मा भोजन में और 2-3 माताएं थी। एक माता बोल रही थी कि बहन, बाबा ने मुझे इतने प्यारे प्यारे अनुभव करवाए हैं। एक दिन तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा मुझे है ना, आप मेरे पति के रूप में बाबा आप ही दिख जाओ। तो बोली बाबा ने ऐसे पति के चेहरे के आगे जैसे बाबा ही आ गया, ऐसे साक्षात्कार कराई। फिर उस बहन ने कहा कि बाबा बेटे के रूप में भी आप ही दिख जाओ। ऐसे वो बेटे के रूप में भी बाबा बोली बाबा मुझे दिखाई दिए। और फिर वो कहने लगी कि मैंने बोला भाई के रूप में दिख जाओ, तो भाई के रूप में भी बाबा ने मुझे दर्शन दिए। बहन मैं तो बोली बाबा मैं तो धन्य हो गई, ऐसे आपने मुझे साक्षात्कार कराया। तो फिर जो वो बहन सुन रही थी, वो बहन उस दिन तो कुछ नहीं बोली, बड़ी खुश हुई बाबा की बातें सुनकर। वैसे उस बहन के भी बहुत अनुभव हैं बाबा के साथ के, लेकिन जब हम किसी दूसरे बहन भाई के जब अनुभव सुनते हैं ना, तो हमें और ही ज़्यादा प्यार आता है बाबा पर। तो फिर ऐसे वो बहन 3-4 दिन बाद फिर सेंटर गई मुरली सुनने के लिए। तो दीदी सेंटर पर दीदी मुरली सुना रही थी। वो बहन उस मुरली को सुनते सुनते ऐसे ही उसके मन में विचार आया, और बाबा मुरली में वो बहन दीदी को ऐसे ही एक वैसे आँखों से मतलब देख कर निहार रही थी और कह रही थी बाबा, उस दिन जैसे वो माता कह रही थी ना कि मुझे आपके साक्षात्कार हो जाए, आप इस रूप में दिख जाओ, आप इस रूप में दिख जाओ, तो उसे आपके दर्शन हुए। मैं भी आज दीदी के रूप में, दीदी जो बैठी है उसको आपके रूप में देखना चाहती हूँ बाबा। तो फिर वो जैसे ही उसने संकल्प ये किया, इतने में क्या होता है, दीदी बोलती है खुद ही कि आप ये मत सोचना कि मुरली दीदी सुना रही है, ये मुरली दीदी नहीं सुना रही, ये तो बाबा सुना रहे हैं। जैसे यहाँ पर बाबा बैठे हैं, मैं कोई दीदी यहाँ पर बैठकर मुरली नहीं सुना रही। इतनी ही बात सुनते ही उस बहन की आंखों में आंसू आ गए और इतने प्यार के आंसू आए। वो बहन बोली कि बाबा मैं तो धन्य हो गई, आपने मुझे चाहे किसी भी रूप में साक्षात्कार कराया हो, लेकिन आपने मुझे साक्षात्कार कराकर ये बता दिया कि मुरली दीदी नहीं सुना रही, आप ही सुना रहे हो बाबा। फिर ऐसे ही वो सोच रही थी कि है ना बाबा, जैसे वो दीदी कह रही थी कि 8 की माला में कौन आएंगे, 108 की माला में। तो वो बहन सोच रही कि ये दीदियाँ तो कितनी भाग्यवान है, ये तो भाई हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं और दीदियाँ तो सेंटर पर रहती हैं, तो ये तो हमसे आगे तो यही है। फिर इतना ही सोचने के बाद उस बहन ने बताया कि दीदी ने कहा कि ये मत सोचो कि हम दीदियाँ आपसे आगे हैं, आप माताएं भी हम दीदियों से आगे जा सकती हो। आप तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनो, तो ऐसे आप घर में रहकर भी दीदियों से आगे जाकर पुरुषार्थ कर सकती हो। अपने को किसी से कम मत समझना, ऐसे दीदी ने खुद उनके सामने बोला जब उसके मन में ऐसा संकल्प आया। ऐसा ये 2 बातों के उनके एक ही दिन के इतने प्यारे अनुभव उन्होंने खुद अपने अनुभव मुझे बताए और कहा बहन ये बाबा ने मुझे अनुभव कराए हैं। ओम शांति।